नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो अधिक देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? ए साइटोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी हिस्टोलॉजी, डी कार्डियोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल को साइटोलॉजी कहते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी जो होता है आपका स्टडी ऑफ टिश्यू होता है, ऊतक का अध्ययन, और कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? मतलब किसे जीवन का, लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है? ए जीन्स, बी सेल या कोशिका, सी पेशी तंतु मसल्स फाइबर, डी क्रोमोसोम्स। तो आपका सही उत्तर है बी सेल। सेल को जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर के सेल के किस भाग को ट्रैफिक पुलिस कहते हैं? पहला है जीव द्रव, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है डी है आपका गोल्जी काय। तो इसका सही उत्तर है आपका डी गोल्जी काय। गोल्जी काय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है, तब स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, मायोलॉजी, साइटोलॉजी, ऊपर लिखे सभी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू या ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ए हृदय, बी ऊतक, सी मांसपेशी, डी हड्डियां। तो कोशिका के समूह को बी ऊतक या टिश्यू कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? ए कोशिका, बी ऊतक, सी हड्डियां, डी मांसपेशी। तो इसका सही उत्तर है कोशिका। ए कोशिका या सेल। सेल को जीवन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, मतलब एक सेल है वो चारों तरफ से घिरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी काय। तो इसका सही उत्तर है बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल जो है चारों तरफ घिरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे कहते हैं, कोशिका के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्जी ऑपरेटस। तो इसका सही उत्तर है आपका ए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, कोशिका के अंदर जो भी गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? मतलब कोशिका के किस भाग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी राइबोसोम, डी गोल्जी ऑपरेटस। तो इसका सही उत्तर है सी राइबोसोम। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? कोशिका किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका के इसका सही उत्तर है डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन उत्पादन से, बी उत्सर्जन से, सी ऊर्जा उत्पादन से, डी एंजाइम स्राव से। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऊर्जा उत्पादन से, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है, मतलब कोशिका का जो कंट्रोलिंग पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण बिंदु को क्या कहते हैं? ए न्यूक्लियस, बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
सी राइबोसोम, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? ए साइटोप्लाज्म, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम या डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही उत्तर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर है बी लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त प्लाज्मा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब रक्त प्लाज्मा के स्टडी को क्या कहा जाता है? ए सीरोलॉजी, बी ऑर्थोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी और डी न्यूरोलॉजी। तो प्लाज्मा के अध्ययन को, रक्त प्लाज्मा के अध्ययन को कहा जाता है ए सीरोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है ए सीरोलॉजी। अगला प्रश्न इसी में देखिए, ऑर्थोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ ज्वाइंट होता है, ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन होता है और न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ए है मायोलॉजी, बी कार्डियोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी, डी कैरियोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है डी कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं, जबकि मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स होता है, कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट होता है, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी रॉबर्ट ब्राउन, सी स्वान और शेल्डन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज और शॉन और सेल्डन ने सेल थ्योरी बताया था। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम के सेल को क्या कहते हैं? ए नेफ्रॉन, बी ऑस्टियोसाइट, सी मायोसाइट, डी न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। इसका सही उत्तर है डी न्यूरॉन। नेफ्रॉन किडनी का सेल होता है, ऑस्टियोसाइट जो है बोन का सेल होता है और मायोसाइट जो होता है आपका मसल का सेल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, मायोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो उत्तक आपके होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों नाम है वो एपिथेलियल टिश्यू, पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एनाटॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए अंग्रेजी, बी ग्रीक, सी मिस्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो एनाटॉमी शब्द ग्रीक भाषा से बना हुआ है। एना प्लस टॉमी, ये 2 शब्दों से मिलकर के एनाटॉमी बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर की संरचना स्ट्रक्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी शरीर रचना विज्ञान या एनाटॉमी। शरीर क्रिया विज्ञान या फिजियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर की रचना का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, शारीरिक गतिविधि का या मानव प्रकृति का। तो इसका सही उत्तर है बी मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आपका फिजियोलॉजी में। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ए तरल संयोजी उत्तक, बी पेशी उत्तक, सी तंत्रिका उत्तक या डी इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है। इसका सही उत्तर है ए तरल संयोजी उत्तक। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 306, 206, 210 या 205? तो मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां पाई जाती हैं, हड्डियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थियां या बोन कितने प्रकार की होती हैं? तो
आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो मानव शरीर जो बोन जो होते हैं आपके, वो इसका सही उत्तर है सी 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं बोन? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर और सिस्टमॉइड, ये 5 प्रकार के बोन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां या रिब्स पाई जाती है? ए 12, बी 24, सी 13, डी 14। तो इसका सही उत्तर है आपका 12 पेयर। मानव शरीर में 12 पेयर रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं। और ये भी 12 जो पेयर होते हैं, पहले जो 7 पेयर होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, उसके बाद जो 3 पेयर होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, फिर अंतिम के जो 2 पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रेडियो व अल्ना अस्थि कहाँ पाई जाती है? रेडियो ए अपर आर्म, बी फोर आर्म, सी अपर लेग और डी लोअर लेग। तो आपका सही उत्तर है इसका फोर आर्म। फोर आर्म में आपका रेडियो व अल्ना अस्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? ए पैर में, बी कूल्हे में, सी अपर बैक में, डी हाथ में। स्कैपुला जो अस्थि होती है वो पाई जाती है आपका अपर बैक में। आपके अपर बैक में स्कैपुला अस्थि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? मतलब मानव शरीर में कितने प्रकार के जॉइंट्स पाए जाते हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो मानव शरीर में कुल आपके 3 प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। वो तीनों कौन कौन से हैं? पहला है फिक्स है, दूसरा है स्लाइडली मूवेबल, तीसरा है फ्रीली मूवेबल। 3 प्रकार के मुख्य जोड़ होते हैं। फिक्स्ड ज्वाइंट को फाइब्रस भी कहते हैं, सिंडरमोसिस भी कहते हैं, जबकि स्लाइडली मूवेबल को कार्टिलेजियस या एम्पियोथ्रोसिस कहते हैं। और तीसरा है फ्रीली मूवेबल, ये साइनेवियल भी कहते हैं इन्हें, या डायथ्रोसिस भी कहते हैं। फ्रीली मूवेबल में भी कई प्रकार के ज्वाइंट पाए जाते हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, सैडल, कॉन्डिलाइड। तो वैसे मुख्य रूप से जोड़ जो होते हैं मानव शरीर में, ज्वाइंट्स 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? ए अपर आर्म, बी लोअर लेग, सी अपर लेग, डी लोअर लेग। तो आपका इसका सही उत्तर है ए अपर आर्म। अपर आर्म में ये ह्यूमरस बोन या हड्डी पाई जाती है। जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? आपके थाई बोन को क्या कहते हैं? अल्ना, बी रेडियस, सी फीमर, डी टीबिया। तो जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? आपका सी फीमर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम क्या है? सबसे लंबी जो बोन है मानव शरीर में, उसका नाम क्या है? ए अल्ना, बी रेडियस, सी फीमर, डी टीबिया। तो सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। थाई बोन या फीमर को सबसे लंबी और सबसे भारी भी अस्थि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि का नाम, सबसे छोटी जो बोन है मानव शरीर में, उसका नाम क्या है? ए मेलियस, सी इनकस, सी स्टेप्स और डी अल्ना। तो इसका सही उत्तर है सी स्टेप्स। जबकि ये तीनों जो मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों जो अस्थियां पाई जाती हैं आपके कान में ईयर में पाई जाती हैं या कान में पाई जाती हैं। इसमें से स्टेप्स जो है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की अस्थियों के आधार किस आधार पर वर्गीकृत की गई है? ए रचना एवं कार्य, बी स्थान एवं संबद्धता, सी परिमाण एवं आकार, डी संधि एवं गतिविधि। तो किस आधार पर मानव शरीर की अस्थियों का वर्गीकरण किया गया है? परिमाण एवं आकार, साइज एंड शेप के आधार पे मानव शरीर की अस्थियों का वर्गीकरण किया। तो इसका सही उत्तर है आपका सी परिमाण एवं आकार। मेरुदंड में कितनी अस्थियां या हड्डियां होती हैं? ए 25, बी 31, सी 28 और सी डी 33। तो इसका सही उत्तर है डी 33। मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर कहीं वयस्क मानव शरीर में पूछ दे तो 26 होगा, और वैसे नॉर्मली पूछेगा कि मेरुदंड में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, 33 होगा। लेकिन एडल्ट या वयस्क मानव में 26 अस्थियां होती हैं।
शरीर में लंबी हड्डियों का कार्य क्या है? तो आपका ऑप्शन है शक्ति देना, बी संरक्षण देना, सी लीवर के रूप में कार्य करना, डी पेशी के जोड़ के लिए सतही क्षेत्र प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है सी लीवर के रूप में कार्य करना। लंबी हड्डियों का मुख्य कार्य लीवर के रूप में कार्य करना है। अगला प्रश्न है खोपड़ी हड्डी या स्कल बोन की संधि को क्या कहते हैं? ए आर्टिफैक्ट, बी संधि, सी रिंज या डी सूचर। तो इसका सही उत्तर है सूचर। सूचर एक प्रकार का जो है फिक्स या फाइब्रस या साइनोथोरसिस प्रकार का ज्वाइंट होता है। इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। सूचर भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है ट्रू सूचर और दूसरा है फॉल्स सूचर। ट्रू सूचर में एकदम मूवमेंट नहीं होता है, जबकि फॉल्स सूचर में थोड़ा बहुत मूवमेंट की संभावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रथम रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी ने जो पहला एकदम ऊपर रीढ़ की हड्डी होता है उसे क्या कहते हैं? ए अक्ष, बी मेरुरज्जु, सी एटलस और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम रीढ़ की जो हड्डी होता है उसे एटलस कहते हैं, जबकि दूसरा जो रीढ़ की हड्डी होता है उसे एक्सिस कहते हैं या अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कंधे या शोल्डर में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? पहला ए है बॉल एंड सॉकेट, बी हिंज, सी पिवट, डी कॉन्डिलाइट। जो इसका सही उत्तर है बॉल एंड सॉकेट। जो शोल्डर है या कंधा है उसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में क्या होता है कि आपका ये ह्यूमरस का जो गोल सिरा जो है कंधे के ग्लेनोइड फोसा में जाकर के फंसा होता है। तो कभी कभी हो जाता आता है कि शोल्डर ज्वाइंट में किस प्रकार का फोसा पाया जाता है या गड्ढा पाया जाता है या गर्त पाया जाता है, तो ग्लेनोइड फोसा होगा। तो इसका सही उत्तर है कि कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट। अगला प्रश्न है घुटने में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? ए बॉल एंड सॉकेट, बी हिंज, सी पिवट और डी कॉन्डिलाइट। इसका सही उत्तर है बी हिंज। नी में या घुटने में हिंज या हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। ऐसे एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।